राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े धौलपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे और धौलपुर पहुंचने पर राज्यपाल को जिला परिषद में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने जिला परिषद में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली और बैठक में उन्होंने शिक्षा, आंगनबाड़ी और विभिन्न सरकारी योजना को लेकर के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं के साथ आम लोगों ने भी कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच राज्यपाल से मुलाकात की। खास करके माननीय ने शिक्षण व्यवस्था, आंगनवाड़ी व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे जोर देने के लिए कहा और कई सारे सुझाव दिए और हमने नोट डाउन कर लिया है। और एजुकेशन पे ज़्यादा उन्होंने चर्चा की और उसमें खास करके माननीय ने शिक्षण व्यवस्था, आंगनवाड़ी व्यवस्था और हेल्थ सेक्टर पे जोर देने के लिए कहा और कई सारे सुझाव दिए और हमने नोट डाउन कर लिया है। जेडी अधिकारियों के साथ कैबिनेट मंत्री की बैठक। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जेडी के अधिकारियों की बैठक ली और झोटवाड़ा के विकास कार्यों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। प्लानिंग के तहत सेक्टर रोड, ड्रेनेज सिस्टम और सीवरेज, सड़क सुदृढ़ीकरण, बिजली और पानी की व्यवस्था को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए। तो मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने जेडीए के अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। और अब खबर जयपुर से है, जहां स्वास्थ्य भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने की। इस दौरान मौसमी बीमारियों की रोकथाम, टीबी मुक्त भारत अभियान और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, राइजिंग राजस्थान और ऑक्सीजन प्लांट सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। जयपुर के नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय में बैठक हुई। आयुक्त अरुण हसीजा ने 100 वार्डों के प्रत्येक स्वास्थ्य निरीक्षक के साथ संवाद किया और बैठक के दौरान आवासीय कॉलोनी, कॉमर्शियल एरिया और सामुदायिक शौचालय और पर्यटन स्थलों सहित कई विषयों पर चर्चा की। दरअसल स्वच्छता सर्वेक्षण से पहले निगम कार्मिकों को टास्क दिया जा रहा है और वहीं शहर में सख्ती से नियमों का पालन भी कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू क्षेत्र में एक निजी चिकित्सालय पर गर्भवती महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। मामले में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सामरिया पंचायत के बड़ी का खेड़ा के ग्रामीणों ने निजी चिकित्सालय के बाहर प्रदर्शन किया और साथ ही उपखंड कार्यालय पहुंचकर के उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश को ज्ञापन सौंपकर निजी चिकित्सालय पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। बूंदी में फाइनेंस कंपनी ने रेलवे स्टेशन के सामने श्रीराम कॉलोनी में जबरन मकान सीज किया है। 10वीं बोर्ड में अध्ययनरत 2 छात्राओं के प्रवेश पत्र सीज मकान में ही रह गए हैं और फाइनेंस कंपनी ने समय नहीं दिया और परिवार को कर्जदार की अनुपस्थिति में जबरन घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित परिवार ने राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चरमेश शर्मा से मदद की गुहार लगाई है। बैंक वाले ताला चाबी लगा के यहाँ ब्लॉक कर गए मकान को। कल के पेपर है इनके और इनके प्रवेश भी अंदर है गए सर, पानी वानी डोल गए और हम कल से भूखे बाहर पड़े, सारे ब्लॉक कर गए, कपड़े लगते सब। ये बहुत ही दुखद मामला है कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार का मकान सीज कर दिया गया और बच्चियाँ 2 दिन से यहाँ पर अपने प्रवेश पत्र के लिए अपने परिवार के साथ गुहार लगा रही है। तो उनकी 10वीं की परीक्षा है, वो प्रवेश पत्र अंदर है। फाइनेंस कंपनी को भी सोचना चाहिए कि शिक्षा मौलिक अधिकार है। जब बच्चों की परीक्षा चल रही है, ऐसे समय पर क्यों मकान सीज किया गया? और जिसने कर्ज लिया है वो खुद घर पे नहीं थे, तो क्यों कार्रवाई की गई? बिना कर्जदार की अनुपस्थिति में आप मकान सीज कर रहे हो, ज़बरदस्ती लोगों को घर से बाहर निकाल रहे हो, बेघर कर रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, परीक्षा से वंचित कर रहे हो, तो ये बहुत गलत है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी से बात की है। मेरा नाम परमिला शर्मा है। हमारे घर पे बैंक वाले आते और यहाँ पे ताला लगा के हमें सबको बाहर निकाल के गए और हम मेरा पेपर कर ले तो प्रवेश पत्र भी अंदर रह गया। दौसा जिले के लालसोट से खबर आपको बता दें। लालसोट से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। नवजात के भ्रूण को नोचते हुए आवारा स्वान नजर आए और वीडियो सामने आने से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। राजकीय महिला चिकित्सालय
के पीछे का ये वीडियो बताया जा रहा है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। वीडियो वायरल होने के बाद महिला चिकित्सालय अधिकारी पहुंचे तो लालसोट से ये हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। नवजात के भ्रूण को नोचते हुए आवारा श्वान जो है वो नजर आए। राजकीय महिला चिकित्सालय के पीछे का ये वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो की सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से ही जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। सच बेधड़क इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है हालांकि, और वीडियो वायरल होने के बाद में महिला चिकित्सालय अधिकारी पहुंच गए और इसके बारे में उन्होंने जानकारी ली। अलवर के अनीबी थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने साइबर ठगी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50 सिम, 13 मोबाइल और 20,800 रुपए और एक थार गाड़ी को जब्त किया। मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ हनुमान सर्किल के पास एक थार गाड़ी में कुछ युवक मोबाइल सिम का आदान प्रदान करने का काम कर रहे हैं, जो कि संदिग्ध है, और जिसकी सूचना के बाद टीम ने मौके पर पहुंच करके आरोपियों को धर दबोचा और पूछताछ में पता लगा कि आसाम से सिम मंगवाई गई थी, जिनसे अलग अलग मामलों से ठगी करके यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाने का काम करते थे। ये कार्रवाई की गई थी जिसमें एनएबी पुलिस की वानी थाने की टीम थी, अजय जी के निर्देशन में, प्लस डीएसटी हरविलास जी उसमें इंचार्ज है। तो उन्होंने आज 11 तारीख को सुबह करीबन 11:30 से 12 बजे के बीच में एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जवाहर नगर पे कुछ लोग हैं जो सिम का आदान प्रदान कर रहे हैं और सिम का आदान प्रदान भी काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है। तो एक रणनीति बना के इन दोनों टीम ने उनके दबिश दी, उनको घेराबंदी करके पकड़ा। तो उनके पास से 13 मोबाइल, 20,800 रुपये और 50 सिम कार्ड बरामद हुए और वो एक थार गाड़ी में बैठे थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वो ये जो विभिन्न सिम जिन्होंने जो आसाम से मंगाई थी उसके जरिए ये साइबर। बूंदी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में आयोजित हुई और बैठक में जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन अंतर्गत करवाए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए। साथ ही जीवन मिशन के तहत क्षतिग्रस्त होने वाली सड़कों को तुरंत प्रभाव से ठीक कराने के आदेश दिए गए। हरियाणा और राजस्थान के तहत सरकार ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने पर जोर दे रही है, लेकिन दूसरी ओर प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर प्रशासन की अनदेखी के चलते हरे भरे 2 दर्जन पेड़ों को काट दिया गया। दरअसल प्रतापगढ़ से 0 माइल जाने वाले मुख्य मार्ग पर समाज कल्याण विभाग के एक छात्रावास के परिसर में पेड़ काटने का मामला सामने आया है और इस छात्रावास को विभाग द्वारा जर्जर घोषित किया गया था, जिसको गिरने की कार्रवाई की जा रही है और इसी दौरान इस परिसर में लगभग 2 दर्जन के आसपास हरे पेड़ों को काट दिया गया और विभाग से बातचीत की गई तो सामने आया कि अब तक पेड़ काटने की परमिशन किसी से भी नहीं ली गई। सरकार कई प्रकार के जतन कर रही है, लेकिन इसका यहाँ पर प्रतापगढ़ में एक प्रकार से देखा जाए तो नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में समाज कल्याण विभाग की एक जर्जर बिल्डिंग को विभाग द्वारा ध्वस्त करवाने की कार्रवाई की गई है, लेकिन यहाँ पर जो ध्वस्त करवाई गई बिल्डिंग, इस बिल्डिंग परिसर के अंदर यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक पेड़, हरे भरे पेड़ यहाँ पर खड़े थे, जिसे ठेकेदार द्वारा यहाँ पर ध्वस्त कर दिया गया, उन्हें काट दिया गया है। एक और राजस्थान सरकार की ओर से हरियाणा और राजस्थान के तहत कई प्रकार के जतन किए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ पर राजस्थान सरकार के हरियाणा और राजस्थान की अनदेखी की जा रही है। यहाँ पर एक नजारा ऐसा देखने को मिला है कि प्रतापगढ़ में जर्जर भवन जो समाज कल्याण विभाग के अधीन छात्रावास का था, जो समाज कल्याण विभाग द्वारा यहाँ पर जितने भी सामग्री पड़ी थी उसे निकाल लिया गया, उससे पीडब्ल्यूडी के हैंड ओवर किया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन इसको अन्य किसी ठेकेदार को इसमें दिया गया था, जिस पर ठेकेदार ने यहाँ पर काफी तादाद में 2 दर्जन के लगभग हरे पेड़ों की बलि दे दी गई है। अब देखना यह पड़ेगा कि यहाँ पर प्रतापगढ़ का प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है। प्रतापगढ़ से दिलीप सेन, सच बेधड़क के लिए कैमरामैन राहुल सेन के साथ। और अब खबर बूंदी से है, जहां पर जैतसागर नाले का निर्माण कार्य जारी है, जिसकी प्रगति की समीक्षा के संबंध में जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा ने जैतसागर नाले का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर अतिक्रमण नहीं है ऐसे स्थानों पर नई टीमें लगाकर निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। इस दौरान उन्होंने नगर परिषद आयुक्त संतलाल मक्कड़ को अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए।
कैरतल तजारक भिवाड़ी में एक पुलिसकर्मी के जरिए शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां पर पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल सुबेश सिंह ने शहर की अग्रवाल धर्मशाला के पास शराब के नशे में गाड़ी चलाते हुए एक उद्योगपति की गाड़ी को टक्कर मार दी और पुलिसकर्मी ने शराब के नशे में ही टक्कर मारने के बाद उद्योगपति को थाने में बंद करने की धमकी तक दे डाली। और इस पूरे घटनाक्रम को देखकर के आसपास के लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो गई, तो वहीं पुलिसकर्मी को सबको थाने में बंद करने की धमकी देने लगा वो पुलिसकर्मी और सड़क के बीच में ही अपनी वर्दी उतार दी। शराब के नशे में चूर पुलिसकर्मी करीब आधे घंटे तक सड़क के बीच में गाड़ी रोक करके हाई प्रोफाइल नाटक करता रहा और आसपास के लोगों ने जब यूआईटी थाना पुलिस को सूचना दी तो यूआईटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मी को समझाइश कर थाने लेकर आया गया। और चलिए बीकानेर के खाजवाला से खबर आपको बता दें, सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण पर एक्शन किया गया है। जेसीबी चलाकर के 15 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। नगरपालिका ईओ सोहन लाल नायक ने शिकायत के बाद एक्शन लिया और बेशकीमती जमीन से 4 दीवारी जर्जर मकान के साथ तारबंदी हटाई गई। तहसीलदार ने कहा कि पक्के मकानों के संबंध में नोटिस जारी किए जाएंगे और फिर आगामी दिनों में हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। नगरपालिका क्षेत्र में अपना राजकीय जमीन थी 83/20, मलबा नंबर 83/20, जिसके संबंध में पिछले 5 या 4 दिनों से लगातार अतिक्रमण की शिकायतें आ रही थी कि कुछ व्यक्तियों द्वारा तारबंदी की गई, कुछ व्यक्तियों द्वारा चारदीवारी का निर्माण किया गया, कुछ व्यक्ति अवैध रूप से ट्रैक्टर वगैरह चला के उसको जमीन को साफ कर रहे थे। यह जंतोर खाजवाड़ा हाईवे पे जमीन है, बेशकीमती जमीन थी। उसके संबंध में आज हमारे द्वारा और नगरपालिका टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, जिसमें चारदीवारी, तारबंदी और 1 या 2 कच्चे मकान थे जिनको गैर आवश्यक मकान थे उनको हटाया गया। अभी पक्के मकान के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई पेश की जा रही है। झुंझुनू के सोलाना भड़ौदा मार्ग पर काटी नदी पाट में अचानक आग लग गई और आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि पास में लगते वन क्षेत्र के 36 हेक्टेयर एरिया को भी चपेट में ले लिया। वहीं दमकल की सहायता से आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। हालांकि कच्चे रास्ते होने के कारण अग्निशमन की गाड़ी आगे बढ़ पाने में कामयाब नहीं हो रही है और आगजनी की इस घटना से आसपास के किसानों को भी नुकसान हो रहा है। आग ने एक किसान के खेत में खड़ी मसूर की फसल को भी चपेट में ले लिया। किसान आग के रास्ते में ट्रैक्टर से खुदाई कर आग के प्रभाव को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। नहीं है कि किसने लगाई है, क्यों लगी है ये बालाजी के मंदिर के पास लगी थी दोपहर में। उसके बाद में ये थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती गई और अब हवा चलते ही ये आगे और ज़्यादा बढ़ गई। बुझाने में काबू नहीं आ रही। हाँ तो वो कट दे रहे हैं, इसका तोड़ आ जाएगा ना, तोड़ आने से ये आग बुझ सकती है वरना नहीं बुझेगी। तो तोड़ इधर का तो आ गया लेकिन आगे का नहीं आ रहा है ना। तो लगे मसूर जल गई हमारी, ये सामने खेत में ये मसूर है 35 बीघा में, वो जल गई। अब ये इधर का पार्ट बचा है बस। सिरोही के आबू रोड से खबर आपको बता दें, कृषि कुएं पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कुएं पर 3 लोगों के साथ में मारपीट भी की है और धारदार हथियारों से हमला करने का प्रयास किया। मारपीट में 2 पुरुष और 1 महिला घायल हो गई है। करीब 6 से 7 अज्ञात चोरों ने मिलकर के इस वारदात को अंजाम दिया है। चोर चांदी के आभूषण और 25,000 की नकदी लेकर के फरार हो गए। सदर थाना क्षेत्र के ऋषिकेश रोड सोलर प्लांट के पास की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रीगंगानगर में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया है। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। वहीं 109 मामलों में जब्त मादक पदार्थ में 940 किलो पोस्त और 12 किलो गांजा और 4.7 किलो हेरोइन प्रमुख थे। नष्ट किए गए मादक पदार्थों की कीमत लगभग 27.41 करोड़ रुपए बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र की समीजा पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत समीजा थाना अधिकारी कृष्ण कुमार की टीम ने 2 किलो 25 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की है और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अब चलिए जयपुर से खबर आपको बता दें, विद्याधर नगर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है। 6 बाइक, 2 स्कूटी और 18 महंगी साइकिल और साथ ही 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। तो विद्याधर नगर थाना पुलिस
ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शातिर वाहन चोर को उन्होंने गिरफ्तार किया। 6 बाइक, 2 स्कूटी, 18 महंगी साइकिल और 4 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर चित्रकूट थाना पुलिस ने साइबर ठगी के मामले में कार्रवाई की है। आपको बता दें कि आरोपी ने जीवन साथी ऐप के माध्यम से महिला से संपर्क बढ़ाकर खुद को इमिग्रेशन ऑफिसर बताया और लाखों रुपए की ठगी की। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब खबर डूंगरपुर के गलियाकोट से है, जहां होली के त्योहार पर खड़गदा गांव में नवजात बच्चों के ढूंढोत्सव की बरसों पुरानी परंपरा निभाई गई। ढोल धमाकों के साथ नवजात बच्चों को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान क्षेत्रपाल दादा को खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद बांटा गया। वहीं खड़गदा गांव के चंद्रेश व्यास ने बताया कि भगवान क्षेत्रपाल के सामने बच्चों को गुड़ से तौलने की परंपरा का निर्वहन किया गया। पुरानी परंपरा है, होली से पूर्व जो बारस आती है उस दिन जो बच्चे हैं, जो नव जन्मे जो बच्चे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान क्षेत्रपाल दादा के चरणों में खिचड़ा अर्पित किया जाता है और शाम को उस खिचड़े का प्रसाद पूरे क्षेत्र में बांटा जाता है। इसके साथ ही बच्चे को गुड़ से तोलने की भी परंपरा यहाँ पे निभाई जाती है। यदि किसी नव दंपति ने अपनी संतान प्राप्ति को लेकर भगवान के सामने ऐसी कोई इच्छा जाहिर की होती है, तो जब बच्चा होता है